नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्ण में अपने कोचिंग संचालकों ने सर्वसम्मत से गोला कोचिंग एसोसिएशन का किया गठन, जिसमें सर्वसम्मत से डॉक्टर आदर्श दीक्षित अध्यक्ष चुने गए। पटेल सुशील वर्मा को मंत्री, मनीष शुक्ला को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुधीर एवं प्रज्ञान को उपाध्यक्ष, सोनू सिंह तोमर को संयुक्त मंत्री, शुभम कोषाध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि सभी कोचिंग संस्थान अपना रजिस्ट्रेशन DIOS कार्यालय में जल्द से जल्द करवा लें, ताकि और सरकार के द्वारा निर्धारित मानक को पूरा करके पूरी पारदर्शिता से कोचिंग का संचालन करें। डायरेक्टर पैरामाउंट मिशन क्लासेस, नमस्कार। हम लोगों ने गोला कोचिंग एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया है, जिसमें मुझे दायित्व मिला है मंत्री का। और ये संगठन बनाने का उद्देश्य ये है कि गोला नगर में जितने भी शिक्षक हैं उनमें आपसी सद्भावना, प्रेम भाव बढ़े और बच्चों को लेकर के हम लोग वैचारिक शक्ति अपनाएं और बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाएं। और जो बच्चों के बीच में भ्रांतियां होती हैं उन भ्रांतियों को भी दूर कर पाएं। इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है कि अभी कुछ पत्रकार बंधु जो पत्रकार नहीं थे वो आकर के कोचिंग एसोसिएशन कई कोचिंगों पे अपना जो है धन उगाही का भी काम किया। तो ये भी जो है ऐसा होगा तो उनको हम चिन्हित करके आप लोगों को बताएंगे, अवगत कराएंगे। और सरकार के जो मानक हैं उस मानक के अधीन हम लोग अपना शिक्षण कार्य करेंगे। और कोचिंग गोला में जितनी है जिनमें रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और सभी अनुशासित होकर के कक्षाएं संचालित करेंगे आपसी प्रेम भावना के साथ में। और हमारे संगठन जो है गोला नगर के बच्चों के लिए, शिक्षण के लिए, सबके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इसमें मजबूती है। मैं सुधीर यादव, शिव कंपटीशन क्लासेस डायरेक्टर। जैसा कि हम लोगों के द्वारा एक गोला कोचिंग एसोसिएशन संगठन बनाया गया है, जिसमें हमें दायित्व मिला है उपाध्यक्ष पद का। इस संगठन का उद्देश्य ये है कि गोला नगर में जो भी कोचिंगें चल रही हैं, अभी हाल ही में एक पत्रकार के द्वारा हम लोगों को ऊपर प्रेशर लॉकडाउन के समय भी और अभी दिल्ली के कांड के बाद में गोला नगर में भी ऐसा इशूज खड़ा किया गया, जिसमें ये दिक्कतें आई कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे इधर 23 से लेकर के 31 के बीच में। उसी टाइम पर एक जांच पड़ताल करा करके हम लोगों पर एक प्रेशर डाला गया ताकि बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर के डिस्टर्बेंस पैदा की गई। तो क्या धन उगाही भी की गई इसके लिए? हाँ जी, धन उगाही की बात। तो आप लोगों ने कोतवाली में इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? कोतवाली में नहीं, लेकिन गोला नगर के एक संरक्षक रहे माननीय श्रीमान रिंकू शुक्ला जी से हम लोगों ने अपनी जानकारी दी, तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसा आप लोग कर लीजिए। हाँ, ये भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि जिन कोचिंगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो लोग अपने मानक के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और उसके बाद निश्चिंत होकर के अपनी क्लासेस चलाएं। और इस संगठन का एक उद्देश्य ये भी रखा गया है कि जो हम आपस के टीचरों में जो मतभेद पैदा किया जा रहा था, उस मतभेद को खत्म करने के लिए एक संगठन बनाया गया ताकि हम लोग एक दूसरे के बीच में आपस में वैचारिक भाव मतभेद न करें। और बच्चों में जो एक द्वेष भावना पैदा हो रही थी कि नहीं, उस कोचिंग के डायरेक्टर और इन कोचिंगों के डायरेक्टरों में, संचालकों में मतभेद चल रहा है एक दूसरे के प्रति नहीं, तो ऐसा अब कुछ नहीं है। गोला कोचिंग के जितने भी संचालक हैं, कोचिंग संचालक, वो सभी एक मत से, एक विचार से इस संगठन में कार्य करेंगे और इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सर, क्या बताना चाहेंगे? सोनू सिंह तोमर, डायरेक्टर रेडिक्स कंपटीशन क्लासेस गोला खीरी। जैसा कि सुधीर सर ने, पटेल सर ने अवगत कराया है कि कल एक गोला कोचिंग एसोसिएशन के नाम से एक संगठन बनाया गया है। उसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है। यह जिम्मेदारी हम लोगों ने गोला में कोचिंग चलाने के लिए और बच्चों के भविष्य के संबंध में बैठक की है। इस बैठक में निर्णय ये लिया गया है कि हम लोग आपस में मिलकर के रहेंगे। अगर किसी के द्वारा या किसी के माध्यम से हम लोगों को डराया या धमकाया या जांच कराने की धमकी दी जाएगी तो हम लोग आपस में मिलकर के उसका निपटान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों की सुरक्षा को लेकर के जैसी जांचें चल रही थी कि किसी के कोचिंग संस्थान में फायर की सुविधा नहीं है, एग्जिट पॉइंट नहीं है, बेसमेंट में चल रही है और वॉशरूम ठीक ठाक नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर के कल हम लोगों ने एक अच्छी सी बैठक की। उसमें ये निकल करके आया कि सभी कोचिंग संस्थान अपना रजिस्ट्रेशन कराने और मानक के तहत लीगल तरीके से कोचिंग संस्थान चलाएं ताकि बच्चे भी अपना
भविष्य अच्छा बना सके, उनके साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ठीक है हमारा सवाल ये है जी। कि जैसे आपने यूनियन बनाई है जी और इसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जी। तो इससे इसके माध्यम से बच्चों का उत्पीड़न या शोषण तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये DIOS साहब के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप मानक के तहत ही कोचिंग चलाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, उनकी सुरक्षा की आप जिम्मेवारी लें, फायर का सिस्टम लगवाएं, साफ सफाई रखें और बच्चों के भविष्य के बारे में आप हमेशा उनके लिए जिम्मेदार रहें।